माइंड, जैसे कि आपका खाना पचाना आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे ही आपकी थिंकिंग हैबिट भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप नींद में भी सोचना बंद नहीं करते हो, आप सपने भी हिंदी में देखते हैं। चाइनीज इंसान चाइनीज में देखता है, जर्मन इंसान जर्मनी में अपनी लैंग्वेज में वो सपने देखता है, बंगाली इंसान बंगाली में सपने देखता है। यानी कि नींद में भी ये प्रोसेस रुक नहीं रहा है, यानी कि इसको आप कॉन्शियसली तो कर नहीं रहे हो, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो जब तक हम कॉन्शियस माइंड से इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रोसीजर में हम सबसे पहले वर्ड रिकॉल करेंगे कि भाई इसे इंग्लिश में क्या बोले जाते हैं, फिर हम ग्रामर रिकॉल करते हैं, फिर हम सेंटेंस को जमाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि वो ग्रामेटिकली सही है कि गलत है, उसके बाद हम बोलते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर में हमको चीज़ों को रिकॉल करने में, जमाने में, बोलने में जो हमको समय लगता है, इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा हेजिटेशन है, या हमको इंग्लिश में बोलने में फ्लुएंसी नहीं है, या फिर इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो तकनीक है, इसमें आपको एक अल्फा म्यूजिक बनाया गया है। माइंड ट्रेनिंग एक म्यूजिक है जो आपके माइंड को एक्टिव रखता है, फोकस रखता है। स्पेशली इसको डिजाइन करवाया गया है, हमारे माइंड के अलग अलग स्टेट होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा स्टेट। तो जो अर्ध निद्रा अवस्था होती है, जब आपका माइंड सबसे ज्यादा फोकस होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम जागृत अवस्था और सुप्त अवस्था के बीच में होती है अर्ध निद्रा अवस्था। जब आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो हाईएस्ट होता है, उस टाइम पे अगर हम कोई भी चीज को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि लाइट और म्यूजिक इफेक्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप हम अपने माइंड को अल्फा स्टेट में ले जाते हैं। अल्फा स्टेट में ले जाने के बाद हम इंग्लिश की प्रैक्टिस दो तरीके से करवाते हैं। पहला तो अभी हमारा दिमाग हिंदी में सोच रहा है, तो हम हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को कैसे क्रिएट किया जाए ये सिखाते हैं। दूसरे स्टेज में हम सिखाते हैं कि हमारा जो सेल्फ कन्वर्सेशन है वो कैसे इंग्लिश में डेवलप हो, ताकि आपको नींद में अगर आप सपने भी देख रहे हो, यानी कि कम्युनिकेशन इज अ एंडलेस प्रोसेस। अगर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं खुद से बात कर रहा हूँ। अगर मुझे बोलना है कि मैं सर से गुस्सा हूँ, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, ये बात मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन का तो कभी एंड नहीं होता है। तो इसको सेल्फ कम्युनिकेशन हमारा इंग्लिश में कैसे डेवलप हो, इसकी प्रैक्टिस हम म्यूजिक के साथ करवाते हैं। और जो थर्ड स्टेट होता है वो आपका रिलैक्सेशन का होता है, या फिर इसको हम सेल्फ हिप्नोसिस भी बोलते हैं। जब आप डीप ट्रांस स्टेट में जाते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करते हो कि आपको ये चीज करना है, यानी कि वो इनर मोटिवेशन का पार्ट हो जाता है, मजबूरी का या एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट नहीं होता है। और फिर उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी होती है। कवर्धा के जैसे अभी कलेक्टर हैं, वो सीख रहे हैं ये इंग्लिश, तो ऐसा सुनने में आया है कि वो अपने जैसा इंग्लिश स्कूल है वहाँ सिखा रहे हैं। तो जैसा जिला में है, आप चाहते हैं कि हिंदी में भी हिंदी स्कूल है, वहाँ भी लाया जाए? बिल्कुल चाहेंगे मैम। देखिए, ये तकनीक से अभी जो सर है वो अभी कवर्धा के कलेक्टर, अभी जस्ट उनका ट्रांसफर हुआ है, अभी वो रायपुर मंत्रालय में आ गए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनसे अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज शेयर करने का मौका मिल रहा है सर से, रमेश शर्मा सर से। और उनको तकनीक इतनी अच्छी लगी है और इतना उनका बिलीव हो गया है कि अभी आत्मानंद स्कूल जो कवर्धा जिले की है, वहाँ पे कक्षा तीसरी से लेकर 12वीं तक के पहला जो लेक्चर होता है वो 45 मिनट का हमारा होता है। इसमें बच्चों को 45 मिनट तक के मेडिटेशन के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके लिए वहाँ के टीचर्स को 1 महीने तक के ट्रेनिंग दी गई है, उनके लिए मोटिवेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप किया गया है। और उसके बाद आप टीचर ट्रेन है, और आदित्य सर देते हैं, ये टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। और जो शॉर्टकट्स होते हैं, यानी कि ऐसा कहा जाए कि सब्जेक्ट को पढ़ के पढ़ाना और रिजल्ट क्रिएट करने में फर्क होता है। तो टीचर्स को हमें ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे कम से कम एफर्ट में बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हो और कैसे उनके अंदर डेवलपमेंट ला सकते हो। तो ये 1 महीने की लगभग टीचर की ट्रेनिंग चली है। और उसके बाद अभी ये कवर्धा जिले के सभी आत्मानंद स्कूलों में ये चल रहा है। इसके अलावा कवर्धा की जो अशोका पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे भी जो पहला लेक्चर है वो मेड इंग्लिश का ही होता है। तो अशोका पब्लिक स्कूल जहाँ तक मुझे पता है ICSE बोर्ड की है, सॉरी CBSE बोर्ड की स्कूल है। और यहाँ पे पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए भी यही हमारा जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है 45 मिनट उसके थ्रू वहाँ पे हो रहा है। और अभी हमारी इच्छा है कि आने वाले समय में हम दूसरे जो शिक्षण संस्थान है उनके साथ हम मिलकर उनके स्टूडेंट्स के लिए भी हम अपनी तकनीक साझा करें, ताकि उनको मेडिटेशन का भी उसमें बेनिफिट हो और उनकी इंग्लिश भी बेनिफिट हो। एक स्टूडेंट के ऊपर सीखने के लिए कितना टाइम आप लगा सकते हैं या फिर लगाना पड़ेगा? एवरेज जो टेन्योर होता है, देखिए
कोई भी, आपको पता है कि आपने सुना भी होगा कि कोई भी चीज़ हमारे माइंड की हैबिट बनती है वो 21 डेज में बनती है, पर वो परमानेंट हैबिट नहीं होती है, वो टेम्परेरी हैबिट बनती है। हमारा माइंड अडॉप्ट करके उसको यूज़ करना सीखता है 21 डेज में। मगर वही चीज़ अगर लगातार हम 90 डेज करें तो वो हमारी लाइफ टाइम के लिए परमानेंट हैबिट बन जाती है, अनकॉन्शियस माइंड की। जैसे कि आपने बचपन में साइकिल चलाई, आप 10 साल की साइकिल नहीं चलाओगे तो आप अब गिरते नहीं हो, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड की हैबिट हो चुकी है। तो 90 डेज मिनिमम इसमें भी समय लगता है। अगर एक बच्चा 90 डेज समय देता है तो उसको बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी इंग्लिश आ जाएगी। और अभी सिलेबस इतना डिटेल कर दिया गया है स्टडी मटेरियल का कि अगर कोई यूपीएससी की भी एग्जाम देता है उसमें अगर इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं तो उसको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और हमारा सिलेबस ही अगर रिविजन करके चला जाएगा तो वो यूपीएससी की एग्जाम दे सकता है। मतलब जो इंग्लिश वाला पार्ट है यूपीएससी के लेवल तक का हमने ये किया है कि बहुत सारे लोग पीएससी और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने उसके सिलेबस को भी अपने सिलेबस में ऐड किया है। और डिजिटल माध्यम है या फिर आपको इसमें डिजिटली हम देखिए क्या होता है कि अगर मान के चलो हमारी एक्सपर्टीज है पढ़ाने में, मगर यही कोई दूसरा इंग्लिश टीचर इसको वैसा का वैसा तो पढ़ा नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। तो हर एक चैप्टर का जो वीडियो लेक्चर होता है आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलता है, बच्चे को भी मिलता है वो लेक्चर और टीचर को भी मिलता है। अब टीचर का बस इतना काम है कि वो बच्चों की प्रैक्टिस मॉनिटर करे, वो कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत जा रहा है, और बच्चों को टेक्निकली जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू में जो डाउट आ रहे हैं वो सॉल्व करते हैं। तो अभी जो पढ़ाने का जो एफर्ट्स है वो काफी कम हो गया है, लगभग 20% एफर्ट पे अब कोई भी टीचर इसको पढ़ा सकता है, क्योंकि सारी चीज वीडियो लेक्चर में, जैसा वीडियो लेक्चर में बताया गया वैसा ही आपको रेप्लिकेट करना होता है। मतलब एक्स्ट्रा इनपुट आपको एज अ टीचर नहीं मिला है। कोचिंग क्लास है, आप वहाँ जाके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं, बच्चे लोग कैसे सीख रहे हैं, कितनी आसानी से सीख रहे हैं, कैसे फिर वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चालू करते हैं। सभी लोग से निवेदन है कि एक बार जरूर वहाँ पहुँचिए और उसको लाइव देख सर इसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है उससे ज्यादा। जीवन के लिए कितना वो होगा, सबसे पहली चीज तो यह सर कि हम लोग विकासशील देश में आते हैं, यानी कि हमारी इंडिया का जो फंड है या जो भी ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम फॉरेन पे डिपेंडेंट हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके लिए हम लोग फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं। तो जब कम्युनिकेशन की बात होगी तब हम लोग उनसे छत्तीसगढ़ी में तो कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे, तो एक इंग्लिश तो एसेंशियल हो जाता है। और जैसे कि मैं खुद पिछले 7 साल से इंग्लिश टीचर हूँ और लगभग अपनी ज़िंदगी के 6-7 हज़ार घंटे मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड में लगाया हुआ है, तो फिर भी मैं हिंदी बोल रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि मैं इंग्लिश को ज़्यादा महत्व नहीं देता। हमें महत्व तो अपनी मातृभाषा को ही देना चाहिए, मगर आज की डेट में ये सिनारियो हो गया है कि अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ग्रोथ है वो नेग्लिजिबल हो चुकी है। इसलिए ज़्यादातर जो छत्तीसगढ़ के बच्चे जब इंजीनियरिंग करके या टेक्निकल कोर्सेज करके दूसरे सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे जो ग्रोथ होती है कंपैरेटिवली उनको चैलेंजिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको सबसे पहले अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी होती है। और यही एक कारण माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिसेस नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ही नहीं है जिनकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो। हैदराबाद में है, पुणे में है, बैंगलोर में है, दिल्ली में है। हाँ जी, हाँ नहीं मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही एक रीजन है, ये भी एक रीजन है, क्योंकि सर आप उसको ज़्यादा सपोर्ट
ठीक बात है सर। मैं आपके एक्सपीरियंस की मैं कदर करता हूँ, इसलिए मैं आपके पॉइंट को नहीं काटूंगा। आप मुझसे एज में भी ज़्यादा है, अगर आप बोल रहे हैं अपने अनुभव से कि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो वो हो सकता है, बट मैं अपने अनुभव से अपनी बात रखता हूँ। एक बच्चा तो है सर, मिहिर भी है हमारे साथ, जो अभी हमारे इंस्टीट्यूट का ही स्टूडेंट है, और इसमें 10 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों को पढ़ाया गया है। बहुत सारे रायपुर के बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी हमने पढ़ाया है, हाउस वाइफ को भी पढ़ाया है, और आत्मानंद के टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, टीचर्स को भी हम पढ़ा ही रहे हैं, और EPS, DPS, NHUL के टीचर्स भी हमारे पास ही पढ़े। सर हमारे चार्जेस 8,000 होते हैं, और इसमें हम नहीं, पूरे कोर्स के बिगनर से एडवांस लेवल तक के 4 लेवल होते हैं। बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, कन्वर्सेशन लेवल और एडवांस लेवल। तो फर्स्ट लेवल कंप्लीट करते तक आपको 30% इंग्लिश में कमांड हो जाती है, सेकंड लेवल तक 60 to 70% आपको आ जाता है, थर्ड लेवल कंप्लीट करते तक आप 90% इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा सीख चुके होते हैं। बट जो फोर्थ लेवल होता है उसमें हमारा कोर जो प्रैक्टिस होती है वो फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए होती है, ताकि हम 24 घंटे कैसे इंग्लिश में सोच सकें। और एडवांस लेवल में आने के बाद स्टूडेंट को ही क्लास लेना पड़ता है। अब आप सीनियर हो गए हो तो आप अपने जूनियर को पढ़ाइए, तो ताकि उनका खुद का भी कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़े। तो वो उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको ग्रामर की क्लास लेना है, किस प्रकार पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्टिविटी की क्लासेस लेनी है, इसका उनको गाइडेंस दिया जाता है। कौन सी चीज़? हाँ हाँ, सुविधा मतलब सर नहीं, ऐसा नेगेटिव नहीं बोलेंगे, मगर जैसे कि कोई NH गोयल का टीचर है मगर वो संस्कृत का टीचर है या हिंदी का टीचर है, हाँ, अब उसको इंग्लिश नहीं आती, अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं मुझे जाने के बाद, हाँ है ना, बस ऐसा ही है नहीं सर, आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे क्या है, और आप लोग जिस स्कूल के जिन शिक्षकों को भी पढ़ा रहे हैं वहाँ भी अंग्रेजी पढ़ने के शिक्षक नहीं होते। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सिस्टम एक्चुअली क्या है ना सर, देखिए आप जैसे पत्रकारिता में है, अभी अगर कोई 2-3 साल एक्सपीरियंस पत्रकार आएगा, हाँ हाँ, क्या लगता है राज्य के शिक्षक योग्य है? सर योग्य तो सभी शिक्षक हैं सर, अगर योग्य नहीं रहेंगे तो फिर आवश्यकता इसलिए है कि मैं वही बताना चाह रहा था, जैसे आपको, जैसे कि आपकी सर, जैसे कि आपको पत्रकारिता में अगर 25 साल हो गए हैं और वहीं कोई और पत्रकार है अगर उसको 3 साल हुआ है, तो इस फील्ड में कैसे ग्रोथ करना है आपको कुछ शॉर्टकट्स पता है, कुछ तरीके पता है लोगों को कैसे डील करना है। आप डायरेक्टली उसको सिखा दोगे तो उसको अपनी जिंदगी के 25 साल लगाने नहीं पड़ेंगे, हो सकता है आने वाले आपको फॉलो करे तो 5 साल में कर जाए। हमने अपनी जिंदगी के 7-8 हज़ार घंटे लगा दिए। किसी शिक्षक ने, इंग्लिश का ही टीचर है, अच्छा पढ़ाता है, मगर कैसे रिजल्ट लाना है इसमें हमारी कमांड थोड़ी ज्यादा है, तो हम अपनी टेक्निक उनको सिखाते हैं ताकि वो बच्चों को सिखा पाए। सर एक्चुअली ये है कि ये सब्जेक्ट के लिए नहीं हो रहा है, वो आकलन उसके जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश में ट्रेन करने के लिए, स्पोकन के लिए ये सरकार जो दावा कर रही है कि बच्चे हमारे बच्चों को लाकर बच्चों का इंग्लिश आप लोग नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया कि अगर मान के चलो कोई मैथमेटिक्स के टीचर हैं, वो इंग्लिश में अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, इसमें फर्क होता है। पढ़ के समझ जाते हैं, लिख लेते हैं, मगर इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए वो हैबिट सीखने के लिए हमारे पास आते हैं। नहीं सर, देखिए कंट्रोवर्शियल, देखिए हर सिचुएशन के अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू को देख के हम सभी पहलुओं को हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अब अलक्षेन सर अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो किसी
ठीक बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। सर ये बताइए क्योंकि आपको ये लगता नहीं है कि ये जो प्रदेश है हिंदी भाषी प्रदेश है, जहाँ अंग्रेजी की जो पढ़ाई है उसका स्तर अपने आप में कमजोर है, क्योंकि यहाँ के शिक्षक क्या स्पेलिंग लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे वो तो आपके सामने भी जग जाएगा, क्योंकि कई जगह सोशल मीडिया में भी सामने हुआ है। तो आप इस चीज को कहाँ रखने का तो शिक्षक का आपने जो बोला कि शिक्षक भी बेहतर पढ़ाए, लेकिन वो किस तरीके से पढ़ाए, क्योंकि उनकी भाषा आप जैसे भी आप बोले कि जो छात्र हैं वो स्पोकन इंग्लिश में एक्सपर्ट हो, लेकिन वो किस तरीके से होंगे, क्योंकि उनकी भाषा समाज में घर की भाषा रखी है, वो वहाँ कैसे सुधार कर रहे हैं? सर इसके लिए होगा ये कि हमारी जो ट्रेनिंग टीम है, जिनको जो लोग टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, ये हमको बढ़ाना होगा। और अगर मान के चलो अभी तो हम आत्मानंद स्कूल के 4 स्कूलों के 110 टीचर्स को मैंने ही ट्रेनिंग दी है, तो अगर एक ट्रेनर अगर 100 टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकता है, तो अगर हमको 1000 चाहिए तो हमको बस अपने ट्रेनर बढ़ाने पड़ेंगे और अपने ट्रेनर को हमको ट्रेन करना पड़ेगा, तो इस तरीके से वो संभव हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, मगर होता क्या है कि हम लोग एक स्कूल का जो टीचर होता है उसके पास दुनिया का काम होता है, अटेंडेंस से लेके बच्चों की पेरेंट्स की कंप्लेंट से लेके डिसिप्लिन मेंटेन करने से लेके हाँ बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी उसमें क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल, अब हम लोग जो कोचिंग के जो टीचर लोग होते हैं, हमारे जीवन में पढ़ने और पढ़ाने के अलावा कुछ काम ही होता है। लेकिन अभी सरकार ने जिस तरीके से टीचरों को नरवा गुरुआ वाली लगा कैसे मेंटेन कर रहे हो? सर हम तो जो अधिकारी होते हैं वहाँ के, हम उनको बोल देते हैं कि आपके टीचर्स को अगर हमको ट्रेनिंग देना है तो ये समय और पे उनकी 100% अटेंडेंस होना चाहिए। तो अगर मेरी 1.5 घंटे की 2 घंटे की ट्रेनिंग है, उस टाइम पे तो 110 टीचर होना चाहिए। बचे हुए 22 घंटे में आप नरवा में जाए, गरवा में जाए, कहीं जाए। नहीं, मैं भी चाह रहा हूँ ना कि नरवा में जाए टीचर जाए। मैं नहीं जाने तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जब हमारी जो ट्रेनिंग है, जो हमको प्रशासन ने दिया है, जो अधिकारी ने हमको जो समय दिया है, उस समय टीचर तो वहाँ रहे, हमारे समय में सभी टीचर रहे और जो उनको काम दिया जा रहा है वो पूरा करें और बचे हुए समय में वो कुछ भी करें। और क्या सिखाते हैं इसके अलावा सर हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है। 80% क्लासेस एक्टिविटी बेस्ड होती है, लेक्चर बेस्ड क्लासेस हम अवॉइड करते हैं। और जो स्पेशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है 10 से 15 दिन में एक बार होती है, जो मोटिवेशन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको बता दूं सर, मेरे पास एक बच्ची आई थी, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मगर वो बच्ची डिप्रेशन में थी, उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं थी। हाँ डिप्रेशन में वो अलग मैटर, लेकिन यहाँ आके फट बोलो अंग्रेजी बोले तो ऐसी नहीं सर, ये उन लोगों के लिए लगता है जिनको इंग्लिश नहीं आती, मगर आपको ये वो लोग भी नजर मारते हैं कैसे बात। ये परिवेश का फर्क है ना। जैसे अपन दिल्ली या मुंबई में चले जाए तो वहाँ तो 5वीं क्लास का बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, तो ये बात वहाँ की होती है। हाँ ठीक है, और किसी का सवाल? ओके, आप सभी ने बहुत कीमती समय दिया है उसके लिए, और आप लोग के आभारी हैं हम कि आप लोगों का कीमती समय हमें मिला है।